इंडस्ट्री की साकी साकी गर्ल नोरा फतेही ने हाल ही में बॉलीवुड में किस तरह का उनका स्ट्रगल रहा है, बॉलीवुड में जो फेरी लैंड समझकर वो आई थी, उन्होंने किस तरह से उन्हें ट्रॉमेटाइज किया, इस सब चीज़ों के बारे में हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बातें कही हैं और रिवील किया है उनका स्ट्रगल बॉलीवुड में कैसा रहा था। तो चलिए आपको बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति नाहक और स्वागत कर रही हूँ आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। हमेशा ही जब हम बॉलीवुड एक्टर्स को देखते हैं, सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, तो हम सिर्फ उनकी ग्लैमर और उनका लाइफ देखते हैं। उसके पीछे की जो स्ट्रगल होती है, दिन रात की मेहनत होती है, इतने रिजेक्शंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं हमें नज़र नहीं आता। और इन्हीं चीज़ों पर बातचीत करते हुए हाल ही में नोरा फतेही ने एक इंटरव्यू के दौरान काफ़ी इमोशनल हो गई। वो रो पड़ी और रोते रोते उन्होंने बहुत चीज़ें बताई। सबसे पहले तो जब उनसे पूछा गया क्या कुछ आप कहना चाहेंगी, तो वो कहती हैं कि हम बहुत छोटे थे और बहुत एक्साइटेड थे जब हमें लगा कि अच्छा इंडिया जा रहे हैं, एक ऐसे वेलकम, बड़ा शानदार वेलकम होगा, एक बहुत ही पौराणिक जगह पर हम पहुंचने वाले हैं, बहुत एक शाइनियस सा बटलर आएगा और हमें लेकर जाएगा एक स्वीट में, जहां पर मैं एक कार के अंदर बैठूंगी, जाकर वहां पर जाके स्ट्रेट फॉरवर्ड ऑडिशंस दूंगी और सिलेक्ट हो जाऊंगी, फिर एक्ट्रेस बन जाऊंगी। ऐसा मुझे लगा था, ऐसे मैंने सपने सजाए थे कि एक फेरी लैंड में मैं जा रही हूँ। लेकिन बाय द टाइम मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मेरे मुंह पर किस्मत ने तमाचा मारा जिस वक्त मुझे बाकी की चीज़ें समझ में आई कि इंडस्ट्री में कदम रखते वक्त आपको बुलिंग होगी, आपको बुली किया जाएगा, आपको ट्रोमैटिक एक्सपीरियंसेस होंगे, आपको रिजेक्शन मिलेगा बहुत ज़्यादा। ये सारी चीज़ें, इन चीज़ों से मैं गुजर चुकी हूँ। इसके बाद जब इलैबोरेट करने को कहा गया तो नोरा फतेही ने कहा, इफ समवन हैड टोल्ड मी दैट दीज ऑल आर द थिंग्स आई वॉज गोइंग टू गो थ्रू, तो शायद मैं कभी नहीं आती। अगर मुझे पहले पता होता कि बुली किया जाएगा, ट्रॉमेटाइज किया जाएगा, रिजेक्ट किया जाएगा इतनी बार, तो मैं नहीं आती शायद कभी। वो कहती हैं, यू आर गोइंग टू मीट, इस इंडस्ट्री में आप हमेशा ईविल लोगों से मिलोगे जो आपके लिए बुरा सोचते हैं, बुरा करेंगे पीठ पीछे आपके साथ। उसके अलावा वो कहती हैं कि they are going to steal your passport, you are going to get deported, you are going to go back to Canada and people are going to laugh at you। यानी कि ये सब वो झेल कर निकल चुकी थी। उनका पासपोर्ट चोरी हुआ, उनके साथ बहुत चीज़ें हुई, यहाँ से वो वापस रोते हुए कनाडा गई, वहाँ पर रोई, वहाँ पर लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि तू तो बिना कुछ किए वापस आ गई, और इस तरीके से सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है। वो कहती हैं, पीपल आर गोइंग टू लाफ एट यू, हाउ डू यू गो फ्रॉम अ डेवलप्ड कंट्री टू अ डेवलपिंग कंट्री। ये एक बहुत बड़ी बात नोरा ने कही है जो मैं भी मानती हूँ। अगर आप ऑलरेडी किसी डेवलप्ड कंट्री में हैं, जैसे आप शहर से जब गांव जाते हैं आपको बहुत फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, वैसे ही अगर आप डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्री, जो कि इंडिया है, डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर जब आप आते हैं तो आपको एज अ स्टेट सिटीजन होने के नाते आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज़, बहुत चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। जिसके बाद नोरा कहती हैं, यू आर गोइंग टू गो बैक टू इंडिया, यू आर गोइंग टू फाइट, लर्न द लैंग्वेज, लड़ाइयाँ होंगी, लैंग्वेज सीखोगे आप, नए नए लोगों से मिलोगे जो आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके मुंह पर आपकी बेइज्जती करेंगे। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें नोरा ने एक्सपीरियंस की है अपनी लाइफ में। और उनके आगे वो कहती हैं कि इफ़ समवन हैड टू गो थ्रू इवन हाफ ऑफ द डिफिकल्टीज शी हैड फेस्ड, दैट पर्सन वुड हैव लॉस्ट होप। बट कहीं ना कहीं नोरा का कहना है कि जितना मैंने बर्दाश्त किया, अगर उसका आधा भी कोई इंसान बर्दाश्त कर लेगा तो शायद वो उम्मीद छोड़ देगा इस इंडस्ट्री में जगह बनाने की। उसके अलावा नोरा कहती हैं, आई थिंक दैट एनी गर्ल और इवन अ गाय हु हैड गॉन थ्रू ऑल दैट वुड हैव बीन शैटर्ड, दे वुड हैव लॉस्ट होप। इफ ह्यूमन लूजेस होप, इट्स द वर्स्ट थिंग। अगर इंसान में उम्मीद ही खत्म हो जाए, क्योंकि उम्मीद से ही दुनिया कायम है, और उम्मीद खत्म हो जाए तो सब आई थिंक खत्म ही हो जाता है। वो आगे कहती हैं, आई कीप थिंकिंग इवन इफ 50% ऑफ द थिंग्स दैट आई वेंट थ्रू, इफ गर्ल और गाय वेंट थ्रू, आई वुड हैव बीन वन मोर पर्सन इन द वर्ल्ड दैट वुड हैव लॉस्ट। यानी कि अगर मैं भी कमज़ोर पड़ जाती, टूट जाती, तो शायद आज इस दुनिया की पॉपुलेशन से एक नाम मेरा भी कम हो जाता। इस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी को बहुत बखूबी तरीके से इलैबोरेट किया है। आप लोग नोरा फतेही को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, उनकी जर्नी बॉलीवुड में जिस तरह की रही, क्योंकि पहली बार आई थिंक नोरा ने इतना खुलकर ये बातें कही हैं कि इतना स्ट्रगल होता है, लोग मजाक उड़ाते हैं, ट्रॉमेटाइज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो इस पर आप लोग क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताइए हमें।